वन है। क्या बीमारी आ गया है, मतलब पूछो मत। दो बार छींक मारने से ही डर लगने लगता है, कहीं कुछ हो तो नहीं है। सर आपका माइक ऑफ हो गया।
आप सुनाई दे रहा है? हाँ सर अभी आया। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ सर। मैं पढ़ा रहा हूँ वहां पे तुम लोग को। इस स्क्रीन अभी भी नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं सर। यस, अब दिखाई दे रहा है। हाँ अभी। अच्छा, तो यहाँ पे अभी अब मैं समझा रहा था कुछ, डेरिवेटिव ऑफ 10x प्लस 5 सेक्स स्क्वायर एक्स होता है। देखो प्लस 5 का भी डिफरेंशिएशन सेक्स स्क्वायर एक्स है, क्योंकि 5 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। तो इसीलिए जब तुम इंटीग्रेट करोगे तो उसे 10x प्लस सी लिखोगे। तो अब मैं कुछ फॉर्मुलास तुम्हें दे रहा हूं। इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन कॉस एक्स साइन एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन सेक एक्स टेन एक्स, तो ये सेक एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x dx is equal to minus of cosec x plus c, and finally integration of cosec square x dx is equal to minus of cot x plus c। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। यहां तक लिख लो, फिर आगे चलते हैं। सर हाँ बोलते जा। सर टॉपिक के स्टार्टिंग से ही कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। हाँ सर। क्या बोलते हो? ये भी नहीं हाँ दिखाई सर। दे रहा था? हाँ सर Yes, sir. एकदम हाँ, मतलब मैं टॉपिक का आधे नाम घंटे ही से नहीं मैं ले ऐसे ही रहा था। चिल्ला रहा हूँ, सॉरी रे। हाँ, सिर्फ इंटीग्रेशन दिखा दी। ये इंटीग्रेशन केवल दिखाई दे रहा था। अरे दत्त तरीका, एफ ऑफ एक्स डेरिवेटिव, अच्छा सॉरी, तो बता देता हूँ रे। हाँ, ये सपोज एफ ऑफ एक्स है। हाँ, तो एफ ऑफ एक्स से जब तुम एक्सट्रीमली सॉरी, हाँ मैं इसीलिए एक्चुअली में मेरा मैं अपने प्राइमरी फोन से जब जूम में रहता हूँ ना, तो मुझे कुछ दिखता नहीं है। मैं पहले यहाँ से हटूं और अपने सेकेंडरी फोन में जूम में आता हूँ पहले। हाँ चलो, सॉरी, एफ ऑफ एक्स से एफ डैश एक्स, इसे लिखने का जरूरत नहीं है। एफ डैश से एफ डैश एक्स को तुम लोग डेरिवेटिव कहते हो, क्लियर है ये? तो एफ डैश एक्स से जब तुम एफ ऑफ एक्स को कहोगे तो एंटी डेरिवेटिव कहोगे। इसी को इंटीग्रेशन भी कहा जाता है। हम जानते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ 10x सेक्स स्क्वायर एक्स है, तो उल्टा तुम क्या कह सकते हो? एंटी डेरिवेटिव ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स क्या होगा? 10x होगा। और इसी को तुम ऐसा लिखते हो, इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स 10x। मगर एक कांस्टेंट c डालते हो, क्योंकि c का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो किसी को लिखना है तो यहां से ये लिख लो, सब कुछ लिखने का जरूरत नहीं, मगर सॉरी मेरी तरफ से अगेन। अब नहीं होगा, ठीक है, वो मैं तो तुम लोगों को क्या है ना कि मैं असाइनमेंट सीट अभी भेज दे रहा हूं एक बार इंटीग्रेशन वाला, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। और कुछ लोग अगर जानते हो तो बैठ के असाइनमेंट सीट भी कर सकते हो इंटीग्रेशन। चलो आगे चलूं? हाँ सर। अरे बोल दिया करो रे, ऐसे ही मैं लेट हो गया हूँ। और उसमें फिर ये लो, लिखना है तो लिख लो, फिर हम शुरू करते हैं। चलो शुरू करता हूं। प्रॉब्लम, फॉर्मूला लिख लिया सबने?
और एक चलो शुरू करते हैं। इंटीग्रेशन cos x बाय साइन स्क्वायर एक्स निकालना है। तुम बोलोगे सर क्या बात है सर, बस ये पहला सम बताता है कि लिखने का पैटर्न बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किस पैटर्न में लिख रहे हो, ताकि दिमाग में आए। cos x बाय साइन एक्स cot x cosec x dx। तुम बोलोगे सर छोड़ दीजिए, माइनस cosec x प्लस सी। वैसे ही अगर मैं तुमसे पूछूं इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स dx, tan स्क्वायर एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं था, ध्यान से देखो, sec स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला था। और tan स्क्वायर एक्स को तुम लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ tan x धत तरीका इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। इंटीग्रेशन में तुम अलग अलग कर सकते हो, ठीक है। इंटीग्रेशन u प्लस माइनस v dx को तुम इंटीग्रेशन u dx प्लस माइनस v dx कर सकते हो। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स tan x इंटीग्रेशन dx x प्लस c। खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। आगे चलूं? थोड़ा सा। चलो आगे चलूं अब। हाँ सर। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं, ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होते हैं कि तुम जानते हो कि 1 माइनस साइन ट्वाइस एक्स को तुम साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि मेरा रेफरेंस पॉइंट मैंने तुम्हें कहा कि मैं आरडी शर्मा में करवाऊंगा, तो आरडी शर्मा में तुम्हें ऐसा सम मिलेगा 1 माइनस साइन ट्वाइस एक्स डीएक्स, और उसने बड़े खूबसूरत तरीके से इसको ऐसा लिखा है, और उसने मॉड नहीं दिया है, जो उसने गलत किया है। हाँ ये बात भी सही है, मॉड देने से मैं इसका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकता हूं, बट दैट डजंट मीन कि ये तब प्रोसेस सही है साइन एक्स। मगर मैंने बस इसलिए कराया है कि ये कंफ्यूजन तुम्हें आरडी शर्मा ने इससे ऐसा किया है। मेरा कहना है कि अगर ये जेई में आएगा या अगर एनसीईआरटी में भी आएगा, अगर तुम्हारे सीबीएसई में भी आएगा, तो दे विल ऑलवेज गिव यू द इंटरवल। मतलब सपोज दे हैव गिवन यू द इंटरवल x 0 से π/4 के बीच में है, तब अगर x 0 से π/4 के बीच में है, तब नो डाउट तब तुम इसको ऐसा लिखोगे साइन ट्वाइस एक्स dx, मगर ये तब गिवन होगा, ये गिवन होगा। और तब तुम इसे जब लिखोगे तो ये मॉड, डायरेक्टली लिख रहा हूं, मॉड ऑफ cos x माइनस साइन एक्स। मगर मैं जानता हूं कि x जब 0 से π/4 तक है तो cos x मेरा sin x से बड़ा होता है, और इसलिए तब ये जो sin x माइनस cos x मैंने ऊपर लिखा ये गलत हो है, ये मुझे लिखना होगा cos x माइनस sin x dx, और तब इसका फॉर्मूला होगा sin x प्लस cos x प्लस c। तो क्या इंटीग्रेशन होगा वो डिपेंड करेगा, तो इसलिए रूट ओवर से बाहर निकालने से मॉड देना अभी भी वैलिड रीजन है,
मगर क्योंकि मैं अभी तुम्हें आर डी शर्मा या कोई, मैं केवल आर डी शर्मा को बदनाम नहीं करना चाहता हूं, कोई भी सीबीएसई बोर्ड लेवल के रेफरेंस किताबों ने रूट ओवर से जब वो बाहर को निकालता है तो वो मॉड नहीं लेता है। स्टिल तुम अजीब पाओगे कि जेई मेंस में भी कभी कभी ऐसे सम्स आए हैं जिसमें तुम बिना मॉड का लेके जाओगे तभी तुम्हें ऑप्शन मिलेगा। तो इसलिए प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, हम मॉड को अभी छोड़ दे रहे हैं, दोबारा हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में मॉड को पकड़ेंगे। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलना है। सर एक डाउट था। पूछते जा। सर मतलब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हम जो प्लस कांस्टेंट करते हैं सर, वो करना क्यों जरूरी है? क्योंकि 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 क्या बोलते हैं, अभी तो मैंने ऊपर वही बताया ना कि 10x का डिफरेंशिएशन क्या है, sec square x, और 10x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन क्या है, sec square x ही होगा। हाँ तो इसलिए वो प्लस 3 जो रह रहा है, क्योंकि हम लोगों ने तो अभी यही डेफिनेशन पढ़ा है ना। तो अगर अभी तक हम लोग ने इनडेफिनेट का भी कोई एक्स्ट्रा डेफिनेशन पढ़ा ही नहीं है, हम लोग ने इनडेफिनेट को एज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ा है, तो प्लस 3 देना होगा। आगे चलूं? सर चलो, तो खेला ट्रिक का है, ठीक है, कैसे लिखते हो कैसे करते हो उसी का है। cos twice x minus cos twice alpha divided by cos x minus cos alpha dx। नो डाउट हमको अगर ऐसा देखोगे तो अजीब लगेगा, cos a minus cos b का फॉर्मूला लगाओ आंसर नहीं आएगा। मतलब तुम cos twice x को ऐसा लिख सकते हो 2 cos square x minus 1, ये एनसीईआरटी का सम है, 2 cos square alpha minus 1। साइन लेने से भी आंसर आने में मुझे मुश्किल होता, cos वाला लेने से फायदा है, क्यों? क्योंकि तब 1 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 बाहर आ गया, दिल खुश हुआ। कैंसिल। अब जब अलग अलग करोगे तो cos अल्फा कांस्टेंट है रे, तो इसलिए cos अल्फा भी बाहर आ जाएगा, केवल dx बाकी रहेगा इंटीग्रेशन में। 2 cos x मतलब sin x, 2 cos अल्फा इंटीग्रेशन x, x प्लस c, खेला खत्म। लिखना है तो लिख लो। आगे चलूं? हाँ सर। चलो, ये तो आसान सम है। 1 प्लस साइन एक्स। अब कभी कभी किसी चीज से मल्टीप्लाई कर दो, 1 बाय 1 प्लस साइन एक्स को मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस साइन एक्स से, क्या फायदा? ऊपर तुम्हारे पास साइन एक्स आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, और नीचे cos स्क्वायर एक्स, क्या फायदा? ये अलग अलग करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, अलग अलग करना, अलग अलग कर दो। तो 1 बाय cos स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स dx माइनस साइन बाय cos स्क्वायर एक्स, तो साइन बाय cos tan x और 1 बाय cos sec x dx, क्या फायदा? sec स्क्वायर एक्स तुम्हारे पास आ जाएगा tan x माइनस sec x प्लस c, खेला खत्म। लिखना है तो लिख लो।
आगे चलूं? सर ठीक है, छोटा छोटा समय, इसलिए मुझे टाइम नहीं मालूम चलता। मुझे रोक दोगे रे, लिख रहे हो तो? हाँ प्लीज। cot x by cot x plus cosec x dx। गोल्डन रूल, चेंज इन टर्म्स ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स। तो अगर चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा? cot x 1 बाय कॉस, सॉरी साइन बाय कॉस, धत्तरी का कॉस बाय साइन, ऊपर cos x आ जाएगा, नीचे 1 प्लस cos x आ जाएगा। क्या करूंगा? तुम बोलोगे सर बोर कर रहे हो, 1 माइनस cos x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। मगर इसका और एक तरीका है सेम सम का, क्योंकि तुम जानते हो कि cos x स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x 1 होता है, इसीलिए इसे रैशनलाइज कर दो। किससे? cosec x माइनस cot x और cosec x माइनस cot x से। क्या फायदा? तब ऊपर तुम्हारे पास आएगा cosec x cot x माइनस cot स्क्वायर x, नीचे आ गया तुम्हारे पास cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x dx। क्योंकि नीचे 1 होता है तो ऊपर तुम्हारे पास आया cosec x cot x dx माइनस cot स्क्वायर x। cosec x माइनस cosec x होता है, और cot स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं पता, मगर मैं इसे cosec स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकता हूं। तब अगर अलग लिख लूं, माइनस cosec x प्लस cot x प्लस x प्लस c, खेला खत्म। दोनों सेम आंसर देता। लिखना है तो लिख लो, 1 मिनट का टाइम देता हूं। कहीं भी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, किसी भी जगह में कहीं भी किसी भी पॉइंट में डाउट है तो, कि सर ये समझ में नहीं आया, तुम्हारा हक बनता है। आगे चलूं? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। चलो, एल्जेब्रिक इंटीग्रेशन एक्स टू पावर एन डीएक्स का फॉर्मूला होता है, प्रोवाइडेड एन माइनस 1 ना हो, क्योंकि तब तो लॉग के टर्म में आ जाता है। इसका तो एक ही सम करवाऊंगा, जैसे रूट एक्स बाय सपोज मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 1 डीएक्स बोला, तो इसमें तो भैया अलग अलग वाला ही थ्योरी है कि अलग अलग कर, वरना तो निकाल नहीं पाओगे। तो रूट एक्स से अगर अगर अंदर लेके जाओगे तो ये 5/2 dx प्लस एक्स टू दी पावर 1/2 dx, तो ये x टू दी पावर 7/2 प्लस 1 करोगे तो
एक्स टू पावर 3/2/3/2 प्लस सी, खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, इसमें तो क्या आधा मिनट देता हूँ, फिर आगे चलता हूँ। आगे चलूं? नहीं सर। तो 1 मिनट ही देता हूँ। आगे चलूं? सर एक बार फिर से समझा सकते हैं? क्या क्या बोलो, मतलब अलग अलग करना है। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया रूट एक्स के साथ एक्स स्क्वायर और रूट एक्स डी एक्स। आया समझ में? हाँ सर। मतलब अगर सपोज तुम्हें कभी क्वेश्चन ऐसा आएगा एक्स टू दी पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाय रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर डीएक्स, क्या करोगे? अलग अलग। एक्स टू दी पावर 1/3 क्या हो जाएगा, ये एक्स प्लस 2 रूट एक्स प्लस 1 डीएक्स। तो अब अलग अलग करो। एक्स टू ठीक है। 1/3 अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या देगा ये? 4/3 4/3 हाँ। प्लस 2 इंटू एक्स टू पावर 1/3 1/2 के साथ देगा तो 5/6। अब आया समझ में? हाँ सर, वो तोड़ दिया आपने अब आंसर। अलग अलग करो। ठीक है, अब अलग अलग कर दो। उससे अलग लिख लिया तो किसी को लिखना है तो लिख ही दो फिर। तो अभी एक इंटीग्रेशन का सीट भेजा है तुम लोग को एक इंटीग्रेशन का सीट भेजा है मैंने। हाँ, अब वो पता नहीं, मुझे याद नहीं है कि वो मैंने कब भेजा, जब ऑलरेडी स्क्रीन फ्रीज था या स्क्रीन फ्रीज नहीं था। तो मैं जो सीट तुम लोग को भेज रहा हूँ इस सीट में जब तुम देखोगे, फ्रीज था तब मेरे पास, मेरा स्क्रीन मेरे ख्याल में, तब तुम जब देखोगे तो ये थोड़ा मैं ऐसा सीट नहीं भेजता हूँ क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे करवा देता हूँ। यहाँ पे मगर इस बार मैं जानबूझ के ऐसा भेज रहा हूँ जिसमें थ्योरी पहले सॉल्व है और फिर नीचे प्रॉब्लम्स है। हाँ, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इंटीग्रेशन क्योंकि पहली बार सीख रहे हो तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब तुम मान के चल सकते हो कि ये मेरा इंटरेक्टिव क्लास की तरह करने का कोशिश कर रहा हूँ, जो मैं ऊपर सम्स और नीचे देता था, क्योंकि डिफरेंशिएशन तुमने या फंक्शन पहली बार वैसे ही सीखा था, फिर मैंने ऑनलाइन में मैं आया था। अब मैं आगे चल रहा हूँ। अब एक्सपोनेंशियल और लॉग होने से क्या होता है? एक्सपोनेंशियल और लॉग होने से अगर तुम्हें इंटीग्रेशन ए टू दी पावर एक्स डीएक्स दिखता है तब ए टू दी पावर एक्स डिवाइडेड बाय ln a प्लस सी लिखोगे। इंटीग्रेशन अगर e टू दी पावर x के साथ दिखता है तो ln e तो 1 होता है, और इंटीग्रेशन 1/x तो इसमें x पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी होने से चलता है, इसलिए मॉड x हम दे देते हैं। तो ये 3 फार्मूला, ए हर समय पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल करवा ही देता हूं, 2 टू दी पावर x प्लस 3 टू दी पावर x डिवाइडेड बाय 5 टू दी पावर x dx। क्या करूं? अलग अलग है। अलग अलग क्या है रे, इसे 2 टू दी पावर x बाय 5 टू दी पावर x अलग अलग, 3 टू दी पावर x बाय 5 टू दी पावर x। बार बार तुम बोलोगे सर आप अलग अलग जितने बार बोल रहे हो, तो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिक है अलग अलग करना। चेन रूल नहीं लगता है ना रे, यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है कि चेन रूल नहीं लगता है, इसलिए अलग अलग करना ही पड़ेगा कि सबको इंडिविजुअली सोचो। तो 2/5 होल टू दी पावर एक्स होगा 2 टू दी पावर 5x डिवाइडेड बाय ln 2/5, हमला वही होगा। ये एट यहाँ पे 3/5 के ऊपर लग रहा है तो 3/5 टू दी पावर x डिवाइडेड बाय ln 3/5 प्लस सी। खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, कुछ पूछना है तो पूछो, 1 मिनट का टाइम देता हूँ, पूछना तुम्हारा हक बनता है।
आगे चलूं? हाँ सर। हाँ सर। तो वो एंटी डेरिवेटिव वाला जो कॉन्सेप्ट था कि कभी कभी ऐसा भी दिया जा सकता है कि इफ एफ डैश एक्स का वैल्यू दिया रहेगा, ये सब कोई नया चीज तुम लोगों के लिए थोड़ी ना है, ये तो हम लोगों ने एओडी में भी देखा था। देन फाइंड एफ ऑफ एक्स इफ एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 5। सॉल्यूशन, एफ डैश एक्स का वैल्यू दिया है तो हम तो जानते हैं कि एफ डैश एक्स एंटी डेरिवेटिव दिया हुआ है, तो यहां से फंक्शन निकालने के लिए दोनों साइड इंटीग्रेट कर दे, तो ये एफ ऑफ एक्स 8 एक्स टू पर 4/4 होगा माइनस 2 एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी होगा। हेंस एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू होगा वो 2x टू पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब ये सी कैसे निकले, उसके लिए कोई इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। एफ ऑफ 2 का वैल्यू जो 32 माइनस 4 प्लस सी है, जिसका वैल्यू 5 दिया हुआ है, तो एनसी से सी निकल गया। एक बार सी निकल गया तो खेला खत्म। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। कहीं भी डाउट है तो मुझसे पूछो। आगे चलूं? हाँ सर। तो ऊपर जो मैंने एक्सरसाइज खत्म किया है, 2 एक्सरसाइज मैंने खत्म किया आर डी शर्मा का, एक्सरसाइज 19.1 और एक्सरसाइज 19.2। ये 2 एक्सरसाइज मैंने खत्म कर दिया। तुम लोगों को क्या बोलते हैं, मैं आरडी का एक्सरसाइज वाइज प्रोसीड करूंगा। इससे ये फायदा मेरे साथ होगा कि मैं कोई भी टॉपिक छोड़ूंगा नहीं। आरडी में टोटल 36 या 37 एक्सरसाइजेस हैं, पर छोटे छोटे एक्सरसाइज हैं। 10 एक्सरसाइज आज खत्म हो जाएगा। एक एक टॉपिक का एक एक एक्सरसाइज है, इसलिए मैं क्रॉस रेफरेंस आरडी शर्मा का लेता हूं जब मैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कराता हूं तो। हाँ, तो इसीलिए मैं तुम लोगों को, तुम लोग कहीं से भी करो, मैं बस तुम लोग को बोलूंगा कि हाँ ये एक्सरसाइज खत्म हुआ, ये एक्सरसाइज खत्म हुआ। हाँ, तो अब मैं एक्सरसाइज 19.3 में आता हूँ आरडी का। तो एक्सरसाइज 19, और मेरे पास पुराना वाला आरडी है, आज नए में पता नहीं क्या क्या चेंजेस है। हाँ, तो तुम्हारे पास एक चेन रूल है। तुमने कहा सर नहीं लगता है, सर नहीं, केवल एक ही जगह लगता है और वो तुम दोनों साइड डिफरेंशिएट करके देख सकते हो। इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो होता है, वो अगर जी ऑफ एक्स प्लस सी है, तो यहां से तुम बोल सकते हो कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स जो होगा, वो हर समय जी ऑफ ए एक्स प्लस बी। तुम बोलोगे सर प्रूफ दीजिए, मैं बोलूंगा दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो, क्योंकि अभी तक तो सब्स्टिट्यूशन बताया नहीं है। ये मगर केवल चेन रूल तभी लगता है जब ये लीनियर होता है, हर समय इसे लीनियर होना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक होने से नहीं। और ध्यान से देखो, नीचे जो ए आया है वो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है। मतलब तुम जैसे इंटीग्रेशन आप जानते हो कि sec x tan x जो होता है, वो तुम्हारे पास sec x प्लस सी था। तो इस लॉजिक से x के बदले अगर कभी तुम्हें twice x प्लस 3 दिया हो और tan के साथ भी twice x प्लस 3 दिया है, तो अब तुम देखो तुम्हारा जो आर्गुमेंट है वो लीनियर है। आर्गुमेंट जो है दोनों में सेम है और दोनों लीनियर है, इसके लिए तब तुम इसे लिख सकते हो sec twice x प्लस 3, मगर क्योंकि x के साथ 2 है तो प्लस सी। तुम जानते हो कि इंटीग्रेशन ऑफ dx ऑफ x जो होता है वो L mod x प्लस सी होता है, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ dx ऑफ thrice x
3 माइनस 4x क्या होगा तब? ln ऑफ मॉड ऑफ क्या? 3 माइनस 4x, मगर x के साथ क्या है? -4, तो -4 प्लस c। सुनाई दे रहा है? हाँ सर। हाँ ठीक है, हाँ चलो हाँ ठीक है। नंबर 2, तुम जानते हो कि इंटीग्रेशन x टू द पावर 10 dx जो था वो x टू द पावर 11/11 प्लस c होता है। रूट ओवर ही देता हूं, ज्यादा अच्छा है। तुम जानते हो कि इंटीग्रेशन x टू द पावर 1/2 dx जो होता है वो x टू द पावर 3/2/3/2 प्लस c होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 10 माइनस 5x होल टू द पावर 1/2 क्या होगा? 10 माइनस 5x टू द पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय क्या? x के साथ -5 है तो -5 प्लस 3। समझ में आया? हाँ या ना बोलो हाँ सर। कुछ लोग। ठीक है चलो। हाँ सर। आगे चलूं? नहीं सर। आगे चलूं? हाँ सर होंगे। हाँ सर। अलग अलग कर दो। तुम बोलोगे सर ये भी कुछ टाइप है। हाँ, इंटीग्रेशन cos 3x cos 6x cos 9s dx एक साथ है, कुछ नहीं कर पाओगे। मैं तुम फॉर्मूला जानते हो cos a cos b का, 1/2 cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो ये फॉर्मूला अगर मैं लगा दूं 1/2, तो पहले मैं एक काम करता हूं, cos 3x को रख देता हूं और cos 9x और cos 6x में लगा देता हूं। 3/2 बाहर ले आता हूं, cos a प्लस b 15x cos a माइनस b cos 3x dx 1/2 cos 3x cos 15x प्लस 1/2 cos स्क्वायर 3x dx। फिर से तुम यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो 1/2। अब a मैं इसको ले रहा हूँ, हाँ 15 को, तो cos a प्लस b 18x माइनस cos 12x प्लस cos 12x मल्टीप्लाइड बाय dx। cos स्क्वायर थीटा का कोई फॉर्मूला था? 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2, मतलब लीनियर बनाओ, पावर में है लीनियर बनाओ, तो 1 प्लस
cos 6x by 2 dx। अब देखो सब अलग अलग हो गया, तो निकालो। अब जब तुम इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, 1/4 sin 18x के साथ 18 प्लस 1/4, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 12x के साथ 12 प्लस 1/4, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x प्लस cos 6x का इंटीग्रेशन क्या होगा, प्लस खेला खत्म। ठीक है, लिखना है तो लिख लो। ये एक्सरसाइज 19.7 है आरडी का, मतलब एक एक टॉपिक एक एक एक्सरसाइज है। मैं फॉलो जोड़ी नहीं है रे, आरडी को ही करूंगा। हाँ मतलब सॉरी, आरडी को उस लॉजिक को करूंगा जैसे आरडी ने किया है, मैं अपने तरीके से चलूंगा, मगर आरडी का हर एक्सरसाइज को एक बार नोट करवा दूंगा। ठीक है, जैसे पहले मैंने 19.7 करा दिया क्योंकि मुझे ये लगा कि हाँ, फिर उसके बाद 19.6 कराऊंगा, फिर बाकी में जाऊंगा। लिखना है तो लिख लो, एक मिनट का टाइम देता हूँ। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। सर वो 1.2 होगा क्या, 1/2 होगा क्या? ये पूछा था क्या कुछ, सॉरी मैंने खोल दिया था वो मेरा, कोई कुछ पूछा था सर वो 1/2 होगा क्या? कौन सा 1/4 बोलो? लिखा है, वो 1/4 लिखा है आपने। ये 2 to 4 नहीं हो जाएगा, और एक बार लगेगा ना। अच्छा देखा नहीं सर। आगे चलूं? हो गया सर। चलो आगे चलता हूं। अब ये वाला एक्सरसाइज 19.6 ये कहता है कि तुम पावर को लीनियर में चेंज करो। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ cos टू दी पावर 4x थ्राइस x dx, तब तो मुश्किल हो गया, पावर 4 है और 4 का मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो मैं इसे cos स्क्वायर ऑफ 3x का होल स्क्वायर लेता हूं। और cos स्क्वायर थीटा, अभी मैंने कुछ कहा था क्या, एंगल डबल हो जाता है। 1 प्लस तो cos ये 2 कितना, ये हो जाएगा 1 प्लस cos 6x by 2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर होने के कारण फिर से इसे ब्रेक करोगे, 1 प्लस 2 cos 6x प्लस cos स्क्वायर 6x। तुम्हारा ग्रीन सिग्नल जो है वो इस दोनों टर्म में है, क्योंकि इसमें लीनियर है, इसलिए इसे 1/4, इस 1 का इंटीग्रेशन x होगा, प्लस 2 इंटू cos 6x का इंटीग्रेशन sin 6x by 6 होगा, प्लस 1/4, तुम्हें रह गया cos स्क्वायर 6x। क्या करोगे, तुम बोलोगे सर बहुत बोर कर रहे हो, आप ये इसको double angle। दोबारा लिख सकते हो 1 प्लस cos, जो हम कर पाएंगे, हमारे लिए छोड़ दीजिए। ठीक है, तो इसलिए तुम्हारे पास यहाँ पे जो फॉर्मूला का जरूरत पड़ता है वो ये है, cos क्यूब होने से भी 3 के टर्म में डाल सकते हो। ठीक है, जैसे अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ तुमसे पूछता कि sin क्यूब x निकालो तो क्या करोगे। अब तुम जानते हो कि sin का क्या था, sin x माइनस 4 sin क्यूब x। तो देखो यहां से जब तुम sin क्यूब x को लिखोगे तो ये हो जाएगा 3 sin x माइनस sin 3x डिवाइडेड बाय 4। मतलब समझ में आया, पावर लीनियर हो गया। तो 1/4 को कॉमन निकाल लेता हूं, तो 3 sin x माइनस sin 3x मल्टीप्लाइड बाय dx। अगर अलग अलग करूं तो
1/4 3 sin x का इंटीग्रेशन होगा माइनस cos x, इसलिए ये प्लस हो जाएगा, sin 3x का हो जाएगा cos 3x/3 प्लस c। तो तुम देख रहे हो मैंने लीनियर पावर को क्या बनाया, लीनियर। लीनियर मतलब समझ में आ रहा है, सबका पावर 1 है और ये क्या था, क्यूबिक था। तो हेडिंग दे सकते हो पावर को लीनियर में चेंज करना। आगे चलूं? नहीं सर। तो लिखो। आप सुनाई दे रहा है? चलो हाँ नीचे सर। आफ्टर। आगे चलूं अब मैं? चलो हाँ सर चलिए। तो ये अलग अलग कर देना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा कि x³ / x + 2 dx। अब क्योंकि मुझे ऊपर x³ दिखा, इसलिए x³ + 8 - 8 ले लेता हूं, + 2 dx। क्यों? अलग अलग करूंगा। किसको? इसको एक टर्म मानूंगा। तो x³ + 2³ के साथ x + 2 dx, -8 के साथ dx/x + 2। अब अलग अलग में भी ऐसा अलग करोगे जो काम देगा। अब ऊपर x³ + 2s तो x / x + 2, तो ये कैंसिल कर दो, -8। ये क्या हो जाएगा, ln of x + 2 मॉड के साथ प्लस c। सर 2 बार c आएगा, c1 + c2। c एक ही सिंगल c लिखा जाए, इसलिए उसमें कंफ्यूज मत करो। तो अब तुम बोलोगे सर अब तो छोड़ दीजिए, इसे अलग अलग कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा माइनस, सॉरी ये ट्वाइस x है, बनाते तो होल स्क्वायर ही बन जा रहा है, ये ट्वाइस x है, वो तो कर सकते हो। -8, इसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, प्लस c निकाल लोगे, लिखना है तो लिख लो। आगे चलूं? हाँ सर। हाँ सर।
हाँ सर। चलो चलो, इंटीग्रेशन dx बाय एक्स स्क्वायर -16। तो तुम इसे क्या लिख सकते हो, इसका तो कोई फॉर्मूला भी नहीं जानते हो, x -4 x + 4। मैं तुम देख रहे हो कि यहाँ पे डिफरेंस ऑफ फैक्टर कांस्टेंट है। डिफरेंस ऑफ फैक्टर का कांस्टेंट होना एक इंपॉर्टेंट टाइप है जो 8 हो रहा है। तो इसलिए 1/8 को नीचे इंट्रोड्यूस करो और ऊपर x + 4 माइनस ऑफ x -4 बाय x -4 इंटू x + 4 करो। तो अगर अलग अलग करोगे तो x + 4 क्योंकि कैंसिल हो जाएगा। 1/8 dx बाय x -4 माइनस 1/8 dx बाय x + 4, खेला खत्म। ये ln ऑफ मॉड ऑफ x -4 4 + c आएगा। लिखना है तो लिख लो किसी को। चलो चलो आगे चलो। हाँ चलो सर। हाँ, अब देखो ये सब तुम लोग को याद रखना होगा, बहुत बड़ा बात नहीं है। क्या इससे कुछ और लिख सकते हो? हाँ देखो, sin x + cos x का होल स्क्वायर क्या होता है? sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x 1 + 2 sin x cos x। मतलब अगर तुम्हें कभी ऐसा दिखता है तो यू कैन, अगर जरूरत कभी पड़ा तो तुम इसे sin x + cos x का होल स्क्वायर -1 भी लिख सकते हो। तो ये सब चीजें जो हैं इस टाइप से हम चीजों को याद रखेंगे। जैसे पहला स्टार मार्क प्रॉब्लम, अगर मैं तुमसे कहता हूं इंटीग्रेट dx बाय 10x प्लस cot x प्लस cosec x प्लस sec x, अगर मैं साइन कॉस में चेंज कर दूं तो क्या होगा? sin x बाय cos x बाय sin x 1 बाय sin x 1 बाय cos x। ऊपर आके क्या बन जाएगा? sin x cos x dx, नीचे क्या बनेगा? sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x 1 बन जाएगा प्लस sin x प्लस cos x। अब थोड़ा टाइम लगेगा, मगर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चीजें सिंपल है। मैं इसलिए कहा कि मुझे 15 दिन दे दो तुम लोग। हाँ, स्टार्टिंग में एकदम बेसिक सम में भी मुश्किल होगा, ये तो उससे थोड़ा ऊपर ही है। sin x cos x को देखो तुम ये लिख सकते हो, इसे नहीं करूंगा। ये जो रेड वाला पार्ट है और ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, इसमें एक खासियत है, ऊपर वाले लिखने से तुम कैंसिल कर सकते हो। क्या ये पकड़ रहे हो? ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब तुम्हें वो चीज चाहिए होगा, तो वो चीज चाहिए होगा तो एक बार 1/2 ले आओ, तो ये हो जाएगा 2 sin x cos x डिवाइडेड बाय sin x प्लस cos x प्लस 1 dx, और तब ऊपर तुम लिख सकते हो sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर -1 बाय sin x प्लस cos x। क्या फायदा? a माइनस बी a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा दो,
तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 1, उसके बाद अलग अलग कर देना। तुम बोलोगे सर बोर कर रहे हो आप, छोड़ दीजिए। मैं भी मानता हूं कि मैं भी बोर हो रहा हूं। अब कैंसिल करके अलग अलग कर देना, आंसर आ जाएगा। लिखना है तो लिख लो, 1 मिनट का टाइम देता हूं। मैं आज ऐसा समझाता नहीं कराऊंगा, बस हो सकता है कि 1-2 ही कराऊं, क्योंकि आज मेरा मेन एम ये नहीं है, ट्रिक सिखाना नहीं है ऐसा। दो मिनट लिखो, मैं आ रहा हूं 2 मिनट में। चलो आगे चलूं। हाँ, हाँ सर। तो मेरा कहना है कि इस टाइप के सम्स में आज ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है आज, क्योंकि ये ऐसे सम्स करने से फिर हमारा थ्योरी कवर अप नहीं होगा। और ये सम कहीं भी बन सकता है, कैसे भी बन सकता है, जैसे ये सम, ठीक है। तुम देख सकते हो कि जैसे dx बाय cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर है, तो तुम श्योर शॉर्ट है, इसे जब तुम ब्रेक करोगे तो ये तुम्हें 1 माइनस साइन ट्वाइस एक्स मिलेगा। मगर जानते हो ना कि मैं ना 1 माइनस साइन एक्स को प्रेफर नहीं करता हूं। मेरा प्रेफरेंस है 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि ये एक सिंगल टर्म है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो मुझे ये, अगर मैं इस साइन को कॉस बना दूं तो मुझे मजा आ जाए। तुम बोलोगे सर बहुत बड़ा बात नहीं है, हम लोग क्लास 10 पढ़ के आए हैं। ओ, ये तो हम भी जानते हैं, तो तुम जानते हो तब ये चीज। फिर तुम बोलोगे सर हम क्लास 11 भी पढ़ के आए हैं, तो वेरी गुड। 2 साइन स्क्वायर एंगल आधा हो जाएगा। फिर तुम बोलोगे सर फॉर्मूला मुझे याद नहीं रहता है, तब तो नेटफ्लिक्स देखो। तुम बोलोगे सर आप ऐसा क्यों बोलते हो? क्योंकि फॉर्मूला याद करने के बाद मैथ्स नहीं किया जाता है, मैथ्स करते करते फॉर्मूला याद हो जाता है। जो बच्चा ये सोचे कि पहले मैं फॉर्मूला सब याद कर लूं और उसके बाद सम करूंगा, इसका मतलब है डिवाइडेड बाय -1 होगा, एक्स के आगे -1 है, कि वो पढ़ना नहीं चाहता है। मतलब उसका कहना है कि मैं गाड़ी ऐसे चलाऊं कि मेरा गाड़ी कभी एक्सीडेंट ही ना हो। तो सीख ही नहीं पाओगे गाड़ी चलाना, हर समय ड्राइवर लेना होगा, पॉकेट से ड्राइवर का पैसा जाएगा हर समय, या ओला और उबेर में बैठना होगा। खुद गाड़ी चलाओगे तो एक्सीडेंट तो होगा ही बस, उसके बाद सीख भी जाओगे तो फिर नहीं होगा। चलो आगे देखते हैं।
तो सम बनाने से सर कंफ्यूजन होता है सर, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है जब नहीं बनता है। इस बताया किसने तुम्हें कि सब सम बन जाना चाहिए? 10 तक बताया ना, वो बेकार वाला मैथ्स के नाम पे वो जो बदनाम चीज था। मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि एनसीईआरटी ने तो सिखाया ही नहीं है, स्क्वायर रूट के नाम पे वो स्क्वायर रूट का टफर सम नहीं देता है। कुछ अच्छा सम उसने 11 से देना तुम लोग के ऊपर शुरू किया है। पहले ज्योमेट्री पार्ट थोड़ा अच्छा था, अब तो उसे भी गुरगोबर कर दिया एनसीईआरटी ने। चलो आगे चलूं, चलो। तो अब रैशनलाइजेशन भी एक ट्रिक है। रैशनलाइजेशन भी एक ट्रिक है। जैसे अगर तुम्हें कभी इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय रूट ओवर ऑफ 3x माइनस 4 प्लस रूट ओवर ऑफ 3x प्लस 4 दिखे, तो कुछ नहीं करोगे, dx बाय रूट ओवर ऑफ 3x माइनस 4 माइनस 3x प्लस 4 को मल्टीप्लाई कर दोगे 3x माइनस 4 माइनस रूट ओवर ऑफ 3x माइनस 4 रूट ओवर ऑफ 3x माइनस 4 प्लस रूट ओवर ऑफ 3x प्लस 4 से। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर तो वही रहेगा, मगर नीचे जो है वो dx के साथ 3x को कैंसिल कर दोगे तो माइनस 1/8 ये हो जाएगा 3x माइनस 4 टू दी पावर 1/2 dx प्लस 1/8 ये हो जाएगा 3x। लीनियर है तो चेन रूल लगता है, चेन रूल लगता है तो इसका क्या होगा, माइनस 1/8 3x 1/2 प्लस 1 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 x के साथ 3 होगा प्लस 1/8 3x प्लस 4 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 x के साथ 3 होगा प्लस c। लिखना है तो लिख लो। आगे चलूं, चलो नहीं सर, सुनाई थोड़ा दे सा। रहा है? हाँ सर, थोड़ा सा बाकी। तो 19.1 19.2 19.3 19.6 19.7 मेरे ख्याल में हो गया है। आगे चलते हैं। सब्स्टिट्यूशन से, सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन में पॉसिबल है, मगर डी अगर x को सब्स्टिट्यूट करोगे तो dx को भी सब्स्टिट्यूट करना होगा। जैसे अगर मैं तुमसे कभी बोलूं x प्लस 5 बाय रूट ओवर ऑफ x माइनस 2, नो डाउट तुम अलग अलग वाला टेक्निक भी लगा सकते हो, नहीं तो तुम इस रूट को हटाने के लिए एक सब्स्टिट्यूशन मान सकते हो कि रूट ओवर x माइनस 2 को t ले लो, मतलब x माइनस 2 को t स्क्वायर ले लो,
माने x को टी स्क्वायर प्लस 2 ले लो। जब तुम डिफरेंशिएशन करते थे तो dx बाई dt लिखते थे इसे ट्वाइस टी, मगर अब मैं डिफरेंशियल लिखूंगा, मतलब dx को ट्वाइस टी dt लिखूंगा। मैं ये dt को इस साइड लेके आ सकता हूं, तो अब से मैं डायरेक्टली ये लिखूंगा। हाँ, dx ट्वाइस टी dt आ गया। तो तुम अब ध्यान से देखो तुम क्या क्या कर सकते हो। रूट ओवर x माइनस 2 के बदले तुमने t बोला, इस x के बदले तुम्हें ये बोल सकते हो, और dx के बदले तुमने ट्वाइस टी dt। तो ये सब्स्टिट्यूशन अगर मैं यहां पे करूं तो क्या होगा, ये 2 x के बदले में आ सकता है टी स्क्वायर प्लस 2, यहां से इसके बदले यहां से आ जाएगा, तो ये प्लस 5 डिवाइडेड बाय टी इंटू dx यहां से आ जाएगा ट्वाइस टी dt। टी टी को कैंसिल कर दो, तो 2 2 जा 4 टी स्क्वायर dt प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 4 प्लस 5 9 2 जा 18 dt। तो 4 टी क्यूब बाय 3 प्लस 18 टी प्लस सी। अब टी का वैल्यू यहां से डाल दो रूट ओवर, तो 4 बाय 3 एक्स माइनस 2 क्यूब, तो ये 3 बाय 2 हो जाएगा। 18 एक्स माइनस 2 1 बाय 2 प्लस सी। खेला खत्म। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। आगे चलूं? नहीं सर। हाँ सर, हो गया। आगे चल रहा हूं। एक्चुअली में ये तुम्हारे पास एक्सरसाइज 19.5 है जो अभी मैंने बताया। कोई भी पॉलिनोमियल के साथ nth रूट ऑफ ax प्लस बी, या कोई भी पॉलिनोमियल के साथ nth रूट ऑफ ax प्लस बी जब भी दिखेगा तो तुम एक सब्स्टिट्यूट करोगे nth रूट ऑफ ax प्लस बी इज इक्वल टू टी, मगर डिफरेंशिएट अभी मत करना, t टू दी पावर n लेके डिफरेंशिएट कर देना। तो डिफरेंशिएट करोगे तो एक सब चीजें फिर इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। चलो आगे चल रहा हूं। मैं अगर तुमसे कभी पूछूं कि ट्वाइस एक्स क्यूब प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 2 dx, नो डाउट अलग अलग करके तुम कर सकते हो, मगर यहां पे भी तुम एक काम कर सकते हो कि क्योंकि ये लीनियर है इसीलिए थ्राइस एक्स माइनस 2 को t डाल दो। क्या फायदा बताता हूं। तो x का वैल्यू t प्लस 2 बाय 3 और dx का वैल्यू dt बाय 3।
तो अगर तुम अब ये सब वैल्यूज इसमें डाल दोगे तो ये तुम्हें मिलेगा इंटीग्रेशन 2 एक्स क्यूब के बदले तुम बोलोगे t प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 का होल क्यूब प्लस 5 होल डिवाइडेड बाय 3x माइनस 2 के बदले t और dx के बदले dt बाय 3। अब अलग अलग कर देना, आंसर आ जाएगा। मतलब सर, मतलब 3 थीजा ना 1/81 बाहर आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ये t क्यूब प्लस 3 2 जा 6 t स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 3 जा 12 t प्लस 8 प्लस 5 होल डिवाइडेड बाय t इंटू डी टी। आगे छोड़ रहा हूं, अलग अलग कर देना, आंसर आ जाएगा। ये एक्सरसाइज 19.4 है आरडी का। क्या कोई भी पॉलिनोमियल के साथ अगर डिनोमिनेटर में तुम ax प्लस बी देखते हो या कभी भी किसी पॉलिनोमियल मतलब लीनियर पॉलिनोमियल के साथ तुम ax प्लस बी होल टू द पावर n देखते हो तो दोनों हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ax प्लस बी इज इक्वल टू टी को। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलता हूं। आगे चलूं? हाँ सर। चलो, एक्सरसाइज 19.8 में आते हैं। सब्स्टिट्यूशन में लीनियर नहीं, क्वाड्रेटिक होने से भी सब्स्टिट्यूशन चल सकता है। जैसे अगर तुम्हें अभी मैं कभी बोलूं कि इंटीग्रेशन tan x dx निकालो तो tan x को तुम लिख सकते हो sin x dx डिवाइडेड बाय cos x। अब तुम ध्यान से देखो, cos का डिफरेंशिएशन sin है जो dx के साथ है। मतलब अगर मैं cos x को t लेता हूं तो dt का वैल्यू मेरे पास माइनस dt इस साइड ले आता हूं, sin x dx है। मुझे क्या दिख रहा है कि sin x dx जो है, ये जो पोर्शन है ये यहां पे मुझे मिल गया, तो ये यहां पे प्रेजेंट है। ये प्रेजेंट होना जरूरी है क्योंकि ये तुम ला नहीं सकते हो। इसका मतलब ये वाला सब्स्टिट्यूशन यहां पे वर्क करेगा। तो ये क्या हुआ तब, sin x dx के बदले तुम माइनस बाहर निकाल लो तो dt बाय टी इज इक्वल टू माइनस सी। t का मतलब हो जाएगा माइनस ln cos x प्लस माइनस को अंदर लेके जा सकते हो तो ln ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस सी। तो ये सब्स्टिट्यूशंस हैं, मगर कभी कभी तुम्हें कुछ एक चीजों से मल्टीप्लाई करना होता है ताकि सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल हो जाए। मैं पहले तुम लोग को कुछ फॉर्मूलाज दिखा देता हूं। जैसे अभी जो ये, अब तुम बोर्ड लेवल में भी ये डायरेक्टली यूज करोगे। इंटीग्रेशन tan x dx देखते ही अब तुम बोलोगे सर समझ में आ गया, ln sec x प्लस सी है। और इंटीग्रेशन cot x dx देखते ही तुम बोलोगे ये ln, ये खुद प्रूफ करोगे। वैसे ही जब भी तुम्हें ln sec x दिखेगा, जिसका प्रूफ मैंने अभी तक दिया नहीं है, अभी दूंगा, ये ln ऑफ sec x प्लस tan x प्लस सी है, जिसे अगर हाफ एंगल फॉर्मूला में चेंज करोगे तो ये tan
π/4 प्लस x/2 प्लस c आता है। वैसे ही इंटीग्रेशन cosec x को अगर करोगे, जिसे अभी तक प्रूफ नहीं करवाया गया है, बस अभी इसके बाद ही कराऊंगा, cot x एक करवाऊंगा, दूसरा वाला तुम लोग खुद कर लोगे। ln ऑफ cosec x माइनस cot x होता है वो 10x/2 होता है। फर्स्ट प्रूफ करा दिया है, सेकंड तुम लोग खुद कर पाओगे, थर्ड को प्रूफ कराऊंगा, फिफ्थ फोर्थ थर्ड है ये, और फोर्थ फिर तुम लोग खुद करोगे। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे जाता हूँ। एक्सरसाइज 19.8, ये सब अब स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो एंट्रेंस लेवल में भी हम यूज कर, सॉरी बोर्ड लेवल में भी यूज करेंगे। आगे चलूं? नहीं सर। ठीक है। शुरू करूं? बोल देना मुझे हो जाने से। हो गया। सर थोड़ा रुकिए। अब बोलो, हो गया? चलो चलो, इंटीग्रेशन sec x। अब इंटीग्रेशन सर sec x थोड़ा के लिए, सा रुक हाँ सकते हैं सर, हाँ रुक थोड़ा सकते, हाँ थोड़ा सा क्या। हो गया सर। चलो आगे देखता हूं, चलता हूं। इंटीग्रेशन sec x dx का प्रूफ, ये थोड़ा सा अजीब है, तुम्हें यहाँ पे एक चीज से मल्टीप्लाई करना होगा। तो तुम्हारे दिमाग में आ सकता है सर पता कैसे चलेगा ये, ठीक है, मुझे नहीं लगता ये इतना आसान है पता करना कि किससे मल्टीप्लाई करने से होगा, मगर इसे याद रखो कि ताकि बाकी टाइम किसी टाइम में अब हम हो सकता है कि मल्टीप्लाई कर पाए, ठीक है, वो ऐसा भी होता है, यहाँ पे यही याद रखो। तो अगर तुम sec x tan x से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे तुम्हें sec x प्लस tan x मिलेगा, इसका और कोई तरीका नहीं है। अब मुझे कह सकते हो इसका डिफरेंशिएशन क्या है, कुछ अच्छा लगा? लेट u को ले लेता हूं sec x प्लस tan x, तो du क्या होगा sec x के लिए, sec x tan x के लिए sec स्क्वायर x dx। तो क्या तुम्हें दिखा ये वाला चीज? तो ये वाला अगर यहाँ पे तुम्हें दिखा, तो ये अगर यहाँ पे प्रेजेंट है, प्रेजेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सब्स्टिट्यूशन मेरा यहाँ पे वर्क करेगा। मतलब क्या हो जाएगा, ऊपर वाला du हो जाएगा, नीचे वाला u, तो इज इक्वल टू ln u प्लस c इज इक्वल टू ln ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c। लिखना है तो लिख लो।
आगे चलूं? थोड़ा सा लास्ट स्लाइड लिख ले। तो तुम लोगों ने अगर देखा होगा तो अभी मैंने इसे और एक चीज दिखाया था, याद है? 10 ये कहां से आता है? ये कहां से आता है देखने के लिए अगर मैं sec x प्लस tan x को ब्रेक करूं तो ये 1 प्लस साइन एक्स बाय कॉस एक्स आता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कुछ कहा था कि मुझे साइन पसंद नहीं है, मुझे कॉस पसंद है, तो पाई बाय 2 माइनस एक्स डाल देता हूं, और कॉस मुझे पसंद नहीं है, नीचे साइन पसंद है। तुम बोले कि सर नीचे ऐसा क्यों भेदभाव? क्योंकि साइन थीटा अगर अकेला होता है तो हाफ एंगल फॉर्मूला लगता है 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। तो इस लॉजिक से तब ये 1 प्लस कॉस तो हो जाएगा तुम्हारे पास 2 कॉस स्क्वायर एंगल आधा पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। मैं केवल इसी चीज को रिड्यूस कर रहा हूं, हाँ, बार बार लॉग लिखने का जरूरत नहीं है। डिवाइडेड बाय 2 साइन एंगल का आधा पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये कॉट आ जाएगा। तुम बोलोगे सर कॉट आ गया, मैं बोलूंगा क्लास 10th पास किए रहे हो ना? तुम बोलोगे अरे सर समझ में आ गया, 10 जैसे आपने बोला तो समझ में आ गया, पाई बाय 2 कर दीजिए। तो हेंस पाई बाय 2 करने से ये 10 पाई बाय हो गया? आगे चलूं? हाँ सर हो गया। ठीक है, चलो आगे चलता हूं। चलो अब देखो ये सबको कैसे यूज करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ, 2 मिनट रुको। सुनाई दे रहा है? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा अब आगे देखते हैं। साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस बी डी एक्स। यहां तो अब अलग अलग नहीं कर पा रहे हो, मगर अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, साइन एक्स माइनस बी प्लस बी डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस बी डी एक्स, क्या फायदा होगा बोलो? समझ दिख रहा है क्या फायदा होगा? तो बस खेला ही खत्म हो गया। तुम बोलोगे सर अब आप बोर कर रहे हो। अब अगर मैं अलग अलग कर दूं तो क्या फायदा होगा? अब अगर अलग अलग कर दूं तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? कॉस बी कांस्टेंट है dx
प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन भी कांस्टेंट है तो साइन भी बाहर आ जाएगा और cos x माइनस बी sin x माइनस बी cot x माइनस बी हो जाएगा। तो ये x इंटू कॉस बी प्लस साइन बी इंटीग्रेशन cos जो होगा वो ln ऑफ sin x माइनस बी प्लस सी होगा। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। यार ना नहीं कोई डिस्टर्ब क्लास करिए इस टाइम को दे रहा हूं बेसिकली द टॉपिक के लिए चलो आगे आगे चलूं। मुझे घर 2 मिनट हो गए, एक छोटी बच्ची आ गई है उससे जरा मैं बाबा मुफू ताते सब आइसे itu आइसे हेलो वन आइसे जो आइसे आइसे हेलो बाय बाय अन्ना लगे। चलो देखते हैं इंटीग्रेशन dx ऑफ sin x माइनस a sin x माइनस b, इनका डिफरेंस क्या हो रहा है? डिफरेंस ऑफ एंगल कांस्टेंट बस b माइनस a जो कांस्टेंट है, तो साइन भी तो है साथ में, इसलिए नीचे साइन b माइनस। कॉस लाने से आंसर नहीं बनेगा, हाँ वो खुद एक बार करके देखना क्यों नहीं आंसर बनेगा। साइन b माइनस a साइन x माइनस a, क्या फायदा ये लिख के? ये फायदा कि 1 बाय साइन b माइनस a साइन x माइनस a माइनस x माइनस b बाय साइन x माइनस a साइन x माइनस b dx। आगे छोड़ दूं ना? आगे तो मुझे लग रहा है छोड़ सकता हूं। तुम बोलोगे सर बोर कर रहे हो, आप कितने बार कराओगे सेम सम? ब्रेक कर दीजिए, इसको आप एक एंगल लीजिए और इसको एक अलग एंगल लीजिए। cos x माइनस बी साइन x माइनस बी cos x माइनस a डिवाइडेड बाय साइन। और तुम बोलोगे सर अब तो हमने भी रट लिया है, आज सपने में भी आएगा, अलग अलग कर दो। लिखना है तो लिख लो। आगे चलूं?
चलो अब आता हूं। अब ऐसा सब्स्टिट्यूशन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स के साथ जी डैश एक्स दिया रहेगा, और तब ये तुम्हें पकड़ना होगा कि किसका डिफरेंशिएशन दिया है, और तुम जी ऑफ एक्स को तब अगर टी लोगे तो डी टी का वैल्यू तुम्हारे पास जी डैश एक्स डी एक्स होगा। क्योंकि जी डैश एक्स डी एक्स क्वेश्चन में दिया हुआ है तो ये इंटीग्रेशन रिड्यूस हो जाता है एफ ऑफ टी डी टी में, जो अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसे कैसे सॉल्व करोगे। समझाने के लिए पहले दिखाता हूं, जैसे अगर मैं कहूं dx बाय 3 + 4 log x इंटू एक्स, तो क्या तुम्हें कुछ दिखा? log x दिखा, और log x का डिफरेंशिएशन भी दिखा। क्यों? dx बाय x log x का डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि बाकी सब लीनियर टर्म है तो तुम log x को भी t ले सकते हो, मगर लीनियर होने के कारण मैं 3 + 4 log x को t ले रहा हूं, और यहां से तब dt का वैल्यू मेरे पास आएगा 4/x dx, यही होगा। मतलब dt बाय 4 का वैल्यू आएगा dx बाय x। dx बाय x क्योंकि मुझे दिख रहा है तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/4, ये यहाँ पे आ जाएगा dt, और ये t नीचे वाले में आ जाएगा, तो dt बाय t मतलब 1/4 ln t + c, t का वैल्यू डाल देना, आंसर आ जाएगा। तो अभी कुछ देर तक मैं ऐसे ही सम को सॉल्व कराऊंगा, लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। ये एक्सरसाइज 19.6 या 7 जहां से भी लेके 19.10 तक का बात है, ठीक है। तो अब हम लोग शुरू करेंगे और देखेंगे। आगे चलो, मैं लाइन में हूँ। हाँ ठीक है, हाँ सर, आगे चलो। थोड़ा सा रुकिए। हाँ सर, हो गया। वन माइनस साइन एक्स बाय एक्स प्लस कॉस एक्स दिखा। एक्स प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा बोलो? ये तुम लोग को खुद करना होगा ना, मैं बार बार कह रहा हूं। 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स जो ऊपर है, तो इसलिए इसे क्या लिख सकते हो? इस पूरे को क्या लिख सकते हो? डी टी बाई टी इज इक्वल टू क्या? ln mod t प्लस सी। साइन ट्वाइस एक्स बाय a cos स्क्वायर एक्स क्या दिखा? अगर मैं t को ले लेता हूं a cos स्क्वायर एक्स प्लस, ये अब तुम्हें ऑब्जर्व करना होगा, cos स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन में भी cos x sin x आएगा, हाँ sin स्क्वायर एक्स में भी आता है। इसका मतलब अगर मैं dt ले लूं तो ये माइनस ट्वाइस ए cos x sin x
प्लस ट्वाइस बी साइन एक्स कॉस एक्स के साथ dx आ जाएगा। तो तुम ध्यान से देखो, अगर तुम 2 cos x sin x कॉमन ले लेते हो तो ये b माइनस ए dx आता है। इस b माइनस ए को अगर मैं dt के साथ लेके आ जाऊं तो ये साइन ट्वाइस एक्स dx। अब बोलो दिखा? सर क्योंकि तुम्हें दिख गया तो तुम बोलोगे सर आंसर भी आ गया। आप इसके बदले 1/b माइनस ए बाहर ले आइए, ये वाला b माइनस ए, ये dt है और नीचे वाला तो पूरा t है, मतलब 1/b माइनस ए एन टी प्लस सी। किसी को लिखना है तो लिख लो। आगे डाउट्स आज तुम लोग मुझे भेजना। हाँ, पीडीएफ में मैं देख लूंगा। आज सुबह का भी क्लास मैंने नहीं किया था, मुझे जरा फिर से अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। आगे चलूं? चलो, हाँ मैं सर। लाइन में हूं। हाँ सर है। इंटीग्रेशन एफ ऑफ ई टू द पावर एक्स का टाइप, अगर ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन रहता है तो प्रॉब्लम ही नहीं है, मगर कभी कभी तुम्हें एक प्रॉब्लम होता है, जैसे ई टू द पावर एक्स प्लस 1। ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं है, मगर तुम एक खूबसूरत चीज होता है कि ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है? टू द पावर एक्स। तो इसीलिए अगर मैं इसे करूं तो ई टू द पावर एक्स को इंट्रोड्यूस करके कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना होने वाला है, तुम इंट्रोड्यूस कर सकते हो। हाँ या ना? ये हाँ क्यों इंट्रोड्यूस किया समझ में आया? हाँ ये सर। बनाने के लिए। मगर जो चीज तुमने इंट्रोड्यूस किया उसी को तो तुमने सब्स्टिट्यूट किया है, इससे तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रहा है? कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये ई टू द पावर एक्स का खासियत है। तो अगर ये खासियत है तो ऊपर वाला dt हो जाएगा ये ई टू द पावर एक्स टी माइनस 1 इंटू टी। अब सर क्या करोगे? अब क्या करूंगा, अलग अलग करूंगा, ये लिखना होगा। और ये सब कॉमन ट्रिक है जो तुम्हें जानना होगा, क्योंकि जब तुम अलग अलग करोगे तो t कैंसिल हो जाएगा, तो t माइनस 1 माइनस dt बाय टी। लिखना है तो लिख लो। रुक जाओ, इसका और एक मेथड है वो भी बता दूं, क्योंकि कभी कभी एंट्रेंस में भी जरूरत पड़ता है। ई टू द पावर एक्स रहने से हम और एक काम कर सकते हैं, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ई टू द पावर माइनस एक्स से। क्या फायदा होगा देखो, ई टू द पावर माइनस, आंसर सेम आएगा। क्या फायदा होगा कोई बोलेगा? फायदा ये हुआ कि 1 माइनस ई टू द पावर एक्स अगर t होगा, मैं लाइन में हूं, तुम लोग जब चुप हो जाते हो तो मुझे पूछना पड़ता है। हाँ सर। तो हाँ सर। देखो दोनों में तुम एक ही काम कर रहे हो, तुम डिफरेंशिएशन को ऊपर लेके आ रहे हो। तो ऊपर वाला dt हो जाएगा, नीचे वाला t हो जाएगा, एक माइनस था तो माइनस एल एन टी प्लस सी। रिड्यूस करने से दोनों सेम ही आएगा। लिखना है तो लिख लो, फिर मैं आता हूं।
अब मैं एक दो सम करा रहा हूं जहां पे हो सकता है कि नहीं, पहले विजुअल वाला ही करवा देता हूं, फिर नॉन विजुअल वाला करवाता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ tan x sec square x डिवाइडेड बाय 3 + 4 tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। बोलोगे? सुनने में आ रहा है? हाँ सर। तो बोलो। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? सेकेंड स्क्वायर एक्स। तो मगर 2 स्टेप में करना पड़ेगा। तब tan स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2 tan x square। है ऊपर है। हाँ सर। तो इसीलिए अगर ये पूरा tan स्क्वायर का, ये तो पूरे टर्म को ही ले लेता हूं, मतलब t जो है मैं पूरा टर्म ही ले लेता हूं, 3 + 4 tan स्क्वायर x। तो dt कितना होगा? 8 tan x इंटू sec स्क्वायर x dx। क्या फायदा? dt डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू tan x इंटू sec स्क्वायर x dx। ये टर्म देखो यहां पे था, 1/8 dt डिवाइडेड बाय, इसे क्या लिख सकता हूं? t स्क्वायर, मतलब 1/8 t टू द पावर -1 प्लस c। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। आगे चलूं? हाँ सर। तो यही, अब ये सब तुम्हें देखना होगा। जैसे अगर अब मैं बोलूं ये sec टू द पावर 4x बाय रूट ओवर 10x, तब tan x का डिफरेंशिएशन मुझे भी मालूम है, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। मगर और sec फिर स्क्वायर करने x के साथ एक प्रॉब्लम है कि sec टू द पावर 1 ऊपर बच जाएगा। मगर जो बच जाएगा उसे तो तुम tan के टर्म में लेके आ सकते हो ना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरा हाँ कहना सर। ये तो क्लियर है कि मैं tan x को सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो ठीक है, ये sec स्क्वायर dx के साथ गया, इसे क्या करूंगा? इसको 1 + tan स्क्वायर लिख देता हूं इंटू sec स्क्वायर x dx डिवाइडेड बाय रूट tan x। अब रूट tan x है, इसलिए tan x को t नहीं लेके tan x को t स्क्वायर ले लेता हूं टू रिमूव स्क्वायर रूट, ताकि स्क्वायर रूट मेरा हट जाए। स्क्वायर रूट हटने से अच्छी बात है। तो डिफरेंशिएशन करूंगा तो sec स्क्वायर dx इक्वल टू ट्वाइस t dt। तो sec स्क्वायर dx ट्वाइस t dt, तो ये कितना हो गया? रूट ओवर ऑफ 1 + tan स्क्वायर x के बदले t टू द पावर 4, उसके बदले ट्वाइस t dt, रूट ओवर tan x के बदले t। ये t और t को कैंसिल कर दो, आंसर आ जाएगा। लिखना है तो लिख लो। तो यहाँ पे मेरे पास कोई, देखो इससे पहले में मेरे पास एल्गोरिथम्स था, मैं बताते गया। अब मेरे पास कोई एल्गोरिथम नहीं है। अब मेरे पास वो, अब तुम्ही को सोचना है कि तुम कैसे करोगे।
आगे चलूं? नहीं सर। अब आगे चलूं? हाँ सर, हो गया। तुम्हें पकड़ना है कि क्या डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर तुम इस पर्टिकुलर चीज को पकड़ लोगे और उसको टी ले लोगे तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा। जैसे 2 मिनट। इंटीग्रेशन x स्क्वायर tan इनवर्स x क्यूब होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स टू पर 6 dx। बोलो किसका डिफरेंशिएशन है? tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन x स्क्वायर के टर्म में था। इसे डिफरेंशिएट करके देखो तो क्या मिलेगा? हाँ सर, 1 by 1 plus x to the power 6 1 by 1 प्लस एक्स टू पर 6 साथ में 3x square। तो ध्यान से देखो ये टर्म ऊपर है, अगर सजा के लिखोगे तो इसका मतलब ये वाला टर्म तुम्हारा t हो जाएगा और ये पूरा का पूरा टर्म dt हो जाएगा। मतलब टी स्क्वायर बाय 2 प्लस c। खेला खत्म। आज तक यहीं पे छोड़ता हूँ। तो एक टाइप में आज मैं चीजों को छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट टाइप तुम लोगों को नेक्स्ट क्लास में, मैं 3 क्लास का बात कह रहा हूँ। हाँ, मेरे ख्याल में 3 क्लास में मेरा, उसके बाद तुम लोग जो भी, ठीक है, मगर ये 3 क्लास तक, उसके बाद तुम जो भी करो, फिजिक्स केमिस्ट्री जिसे इंपॉर्टेंस दो, 3 क्लास तक तुम्हें मैथ्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना ही पड़ेगा, वरना लेटर ऑन बोलोगे सर आप सच कह रहे थे, मगर उस सच का एकेडमिक वो कुछ फायदा होगा नहीं। तो मैं नहीं चाहता हूं तुम मुझे ये बोलो सर आप सच कह रहे थे। उससे ज्यादा अच्छा कि तुम मुझे ये बोलो कि सर ये टॉपिक ज्यादा आसान लगा मुझे। सर हाँ बोल। सर डाउट लेंगे क्या? आज छोड़ देना, मेरा मतलब हालत ठीक नहीं है। ठीक है ठीक है, थोड़ा सा मतलब बैठे बैठे क्लास कर रहा हूँ ना, तो थोड़ा सा ठीक है रिलैक्स करना चाहता हूँ। मैं कल ठीक होता हूँ तो कल या परसों शाम को एक लिंक भेज दूंगा तुम लोग को डाउट के लिए। ठीक है, 9 साढ़े 9 बजे के आसपास, तो उसमें आ जाना। ठीक है, मुझे थोड़ा सा रिलैक्स करने दो। मुझे पीडीएफ में भेज दो, नहीं तो ठीक है, अभी तो नहीं, पीडीएफ में डाउट नहीं तो भेज दो मुझे, थोड़ी देर बाद रिलैक्स होके भेज दूंगा तुम लोग को सारों से। चलो ठीक है, चलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है।